अगर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. ये आपकी सर्च खत्म हो गई क्योंकि सबरवाल साहब आ गए हैं हमारे साथ रेडियो वॉइस पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए। स्टूडियो की लाइन जैसे हमने आपको बताया खोल दी है, कॉल कीजिएगा जरूर 416-593-0055 पर। 416-593-0055 है नंबर। सबरवाल साहब वेलकम, और क्या अपडेट लेकर आए हैं आप, प्लीज बताइए। थैंक यू एनएस तमरीन जी, आपने देख ही लिया ये इन्फ्लेशन जो अब इस वक्त 3% से नीचे आ गया, विच इज ए वेरी गुड न्यूज। एक हफ्ता पहले जो हमने देखा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और ये डर था कि सितंबर 6 को फिर बढ़ाएंगे, अब उसके चांसेस ना के बराबर हो गए क्योंकि इन्फ्लेशन हैज गॉन डाउन टू 2.8% जंप जो हुआ है। वो कनाडा के गवर्नमेंट जो बैंक है उनके टारगेट 1 to 3 के बीच में आ गया। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि अभी भी ग्रोसरी फूड 9.1% ऊपर चल रहा है लास्ट ईयर से। ये जो नीचे आया है ये जस्ट बिकॉज ऑफ गैस प्राइसेस आया है। प्लस अगर इसमें से अगर हम मॉर्गेज इंटरेस्ट जो कि 30% कॉस्ट जिससे बढ़ी है और उसको हटा दें तो इन्फ्लेशन हमारा 2% तक आ जाता है। लेकिन ये गुड न्यूज है, बाकी आगे देखो क्या होता है। पर इसका असर ये जरूर हुआ है कि मार्केट बिल्कुल ठंडी हो गई और एक्टिविटीज ना के बराबर हो गई। मल्टीपल ऑफर्स जो थी वो बिल्कुल गायब हो गई और मार्केट कूल डाउन की तरफ चल पड़ी, विच इज नॉट बैड एट ऑल मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आग लगी थी वो थोड़ी ठंडी भी तो होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर फिर से हमारे लिसनर्स को रिमाइंड कर देते हैं कि सबरवाल साहब होंगे हमारे साथ सिर्फ 3:30 बजे तक, तो अगर कोई सवाल है जरूर कॉल कीजिएगा। 416-593-0055 है। सबरवाल साहब बिफोर मोर कॉलर्स और क्या ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, यहाँ पर सीरिया की रिपोर्ट जो कनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की रिपोर्ट जो अभी लेटेस्ट आई, उन्होंने भी अपने प्रोडिक्शन को रिवाइज कर दिया। लास्ट वीक जो 12th को जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, अब उन्होंने जो पहले जो अपनी जो फिगर दी थी 5 लाख से ऊपर सेल्स फॉर दिस ईयर, वो उन्होंने कहा है फ्राइडे को कि भाई अब ये 28,000 के करीब 28,000 के करीब सेल्स नीचे ड्रॉप होंगी। और 2024 का जो उन्होंने प्रोडिक्शन दी है कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन ने कि प्रीवियसली दे वर एक्सपेक्टिंग 4 का जो थी 561,000 सेल्स की थी, इट हैज कम डाउन टू 516,000 फॉर द ईयर 2024। दूसरी तरफ एक प्लस पॉइंट ये भी तमनीजी रहा है, मैं बीच में बताना चाहता हूँ कि अगर आप बीच में मेरे को रोकना चाहते हैं तो जब मर्जी रोक लीजिएगा। सो कैनेडियन हाउसिंग स्टार्ट्स ह्यूज सर्ज उसके अंदर आया जून के महीने में, विच इज ए वेरी गुड साइन। और वो सर्ज भी छोटा मोटा नहीं आया। मई में 200,000 जो हाउसिंग स्टार्ट थे वो बढ़कर 281,000 ह्यूज जंप उसके अंदर आया, मोर देन 40% का। ये एक गुड साइन है सप्लाई के मामले में। जो लोग कहा करते थे कि सप्लाई है ही नहीं, अब आज सप्लाई है, अब बायर कहाँ है? बायर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और कहाँ पर बायर थे और सेलर नहीं थे, कहाँ पर अब सेलर है और बायर नहीं है। तो ये हालात के ऊपर से डिपेंड करता है। और बाकी जो है ये एनुअल जो पेस ऑफ अर्बन स्टार्ट्स वो 46% के करीब बढ़ गया जून के महीने में, अराउंड 262,000। मल्टी यूनिट स्टार्ट्स 290,000 के करीब, एन इंक्रीज ऑफ 59%। हाँ, डिटैच घरों का जो अर्बन होम्स जो है, अर्बन नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूरल, अर्बन की बात कर रहा हूँ। अर्बन में डिटैच घरों के अंदर ना के बराबर ओनली 3% का जंप रहा। ये सारा कैनेडियन जो फिगर है ये सारा दारमदार वैंकूवर और टोरंटो के ऊपर जा रहा है। ये फिगर सारी वैंकूवर और टोरंटो पे डिपेंड कर रही है। जी चलिए सबरवाल साहब कुछ और कॉलर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नंबर फिर से दे देते हैं स्टूडियो का 416-593-0055। चलते हैं कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो जी हाँ, हेलो, हाय तमरीन, थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल। हाँ जी, थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल। सरोज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी अगर मेरे को बैंक 5.3 दे रहा है फिक्स 3 इयर्स, उसमें स्विच करना चाहिए कि नहीं? फिक्स और वेरिएबल तो बहुत ऊपर जा रहा है। 3 हाल के लिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप पूछ लो, ये आपको इसने 1 हफ्ते पहले बोला होगा। हाँ, अभी 1 हफ्ते मतलब अभी है मेरा 20 जुलाई तक है, ये वैलिड है। हाँ ले लो, अब नहीं मिल रहा। 3 साल, इससे ऊपर मत जाना। हाँ 3 साल ही, फिर 3 ईयर। हाँ, इससे ऊपर मत जाना। ठीक है सर, ठीक है जी।
चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हम करेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी मेरा सवाल ये है कि अगर जो कंडीशन है आजकल चल रही है, पहले जो 70,000 जिसकी इनकम थी उसको 3.5 लाख तक की मॉर्गेज मिल जाती थी, अब कितने तक की मिल रही है? 3 लाख 3 लाख तक की। तो 3 लाख तक है, और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी डाउन पेमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना सर। अंदाजा मैंने आपको बता दिया 3 लाख है। मैं मानता हूँ इस बात को कि बड़ा मुश्किल है इस वक्त, पर ये जो सिचुएशन है वो यही है सर। तो अगर 1 लाख भी डाउन पेमेंट होती है तो 4 लाख में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिलेगा ना जी। ये तो बात है कि सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि कुछ नहीं है। तो बस मैं यही कहूंगा कि अगर ये सिचुएशन है, घर नहीं ले सकते, और अगर आपका डाउन पेमेंट है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन 3% है तो समझ लीजिए आपका $1 जो है अगले साल 97,000 रह गया, 3,000 कम हो गया। तो आपको कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए 3-4 साल के लिए, ताकि पैसे को काम पे लगा दो, पैसा काम करे। हम लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, और जब पैसे को काम पे लगाने का टाइम आता है तो हम भूल जाते हैं। तो पैसे को सिक्योर्ड जगह में काम पे लगा दो ताकि वो इन्फ्लेशन से तो थोड़ा आगे जाए ना। नहीं तो इन्फ्लेशन से नीचे रह जाएगा तो फिर वो उसकी कीमत, वैल्यू ऑफ मनी कम होती जाएगी। तो कैलगरी वगैरह में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने अगर वहाँ की इस रेंज में चीज मिल जाती है? नॉट बैड, पर मैं हमेशा कैलगरी से डरता हूँ। ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ की, कभी भी ये ऑयल का चक्कर, जैसे अभी ऑयल नीचे आया वहाँ पर भी थोड़ा ढीलापन आ गया। तो मैं, और दूसरी बात है कम्यूटिंग, जाना आना, सिरदर्दियाँ, मैं उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। और भी सर बहुत तरीके हैं पैसे को इन्वेस्ट करने के। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को मिल लीजिए या हमें मुलाकात करके मिल लीजिए, गाइड कर देंगे। बाकी जहाँ आपका दिल करे कर लीजिए। कैलगरी में मैंने यहाँ तक देखा है, जब आप टेनेंट का और प्रॉब्लम आती है तो वो आपको मैनेजमेंट कहती है आओ जाओ जी, आपके आए बगैर काम नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा, या हमारी इतनी फीस बढ़ गई या इतना हमारा फीस हो गया। तो आदमी कहता है मैंने क्या सिरदर्दी ले ली वहां जाकर। जी चलिए, आंखों के सामने चीज रहे तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। चलिए, 4165930055 ये है स्टूडियो का नंबर, जरूर कॉल कीजिएगा। लेट्स चेक इफ वी हैव अनदर कॉलर। रेडियो वॉइस, हेलो। सबरवाल साहब, क्या ऐड करना चाहेंगे आप? देखो जी, बात ये है कि अब जैसे इन्होंने, हमारे सेंट्रल बैंक ने जब मार्च के आसपास कहा था कि जी अब ये और हाइक हमें नजर नहीं आती, जिसको इकोनॉमिस्ट उनके पीछे पड़ गए थे कि इन्होंने इतनी लूज स्टेटमेंट क्यों दी, तो लोगों ने ये सोचा कि अब इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर मार्च के बाद कैसे जबरदस्त फिर मल्टीपल ऑफर शुरू हो चुकी थी, बुरा हो चुका था, 10-10, 15-15 ऑफर आनी शुरू होगी, बावजूद इसके कि 8 बार तब इंटरेस्ट बढ़ चुका था उसके बावजूद। तो और उसको तो फिर हमें ये लगने लग गया था तमरीन जी की ये सेलर्स मार्केट होती जा रही है, और लगभग उस तक चल पड़ी थी। तो अब ये बैंक ऑफ कनाडा ये बड़ा कॉन्शियस अप्रोच ले रहा है अपने किसी भी बयान को देने से पहले कि इसको, जैसे अभी उन्होंने कहा, इस बार जो उन्होंने बात करी तो उन्हें हाउसिंग के ऊपर 2-3 स्टेटमेंट्स दी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग थी। प्लस उन्होंने अभी ये नहीं कहा किसी हालत में कि ये लास्ट है, क्योंकि वो दोबारा गलती को नहीं दोहराना चाहते। तो इसके बाद जब ये इंटरेस्ट डिक्लेयर हुआ 1 हफ्ता पहले, तो मार्केट कूल होनी शुरू हुई। तो ये मैं तो कहूंगा कि ये बैलेंस की तरफ चलनी शुरू हो गई, बल्कि बैलेंस के बाद अब ये थोड़ा मुझे लगता है बायर की तरफ भी जाने के हालात बनने शुरू हो गए हैं। तो ये मार्केट की सिचुएशन ये मुझे ऐसी लग रही है, क्योंकि अभी ये बैंक ऑफ कनाडा ये जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट दी हाउसिंग के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हाउसिंग जो है मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर है इस इकोनॉमी का, और इंटरेस्ट रेट उसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको भी हमने मद्देनजर रखना है। ये स्टेटमेंट जो थी उन्होंने बड़ा क्लियर हिंट दे दिया कि वी आर कंसर्न अबाउट द हाउसिंग मार्केट, हाउसिंग जो हमारा सेक्टर ऑफ कनाडा, उसके ऊपर भी हमारा ध्यान जा रहा है। जी चलिए, हाउसिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान जा रहा है डेफिनेटली। बहुत सारे हाउसिंग के बारे में बात करें, स्पेशली विद मेयर ओलिविया चाओ टॉकिंग अबाउट हाउसिंग द रेफ्यूजीज। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे कंट्री में लोग इतने आ रहे हैं लेकिन घर बहुत कम है, तो क्या करें। एनीवे, हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी पीके सबरवाल से सवाल है, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, बट अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता सकते हैं। राइट नाउ मेरा फिक्स है 3.04, जो कि नेक्स्ट ईयर 2024 में रिन्यूअल आएगा। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? विच मंथ, कौन से महीने में भाई साहब? दिसंबर में। अगले साल दिसंबर, बताओ आपको। यू आर लकी गाय। मौज करो। दिसंबर तो बहुत दूर है, हम उसके बाद हम बात करेंगे अगस्त में। तो तब तक तो इंटरेस्ट रेट का सेटलमेंट भी हो चुकी होगी, सेट हो जाएगा, बल्कि नीचे की तरफ जाने की उम्मीद शुरू हो चुकी। आज जिसे कहते हैं आप बड़े अच्छी सिचुएशन में बैठे हैं, तब का सोचिए ही मत, क्योंकि उस हालात के हिसाब से हम सोचेंगे कि आपने वेरिएबल लेना है या फिक्स लेना है या क्या करना है। बहुत अच्छा, आप उन लकी लोगों में से हैं जिनका फिक्स जो है अगले साल खत्म हो रहा है। वेरी नाइस। थैंक यू।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। 4165930055 है नंबर, जरूर कॉल कीजिएगा। सबरवाल साहब जी मैं सॉरी आपको विजय टोक रहा हूँ। जैसे आप चाऊ की बात कर रहे हैं, हमारे मेयर की हाउसिंग के बारे में बात कर रही है, पर मैं यहाँ पर जबरदस्त इस बात के लिए मैं एक नाराजगी कह लो सरकार की सबकी, तुमने मेहमान अपने घर बुला लिए और उनको रखने के लिए जगह नहीं है। व्हाट नॉनसेंस, कितनी जबरदस्त मूर्खता है, इतना दुख है। मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा कल बात कर रहा था, वो एक फैमिली से, एक परिवार है। मैं चलो ठीक है, क्यों आपने उनको यहाँ पर इनवाइट किया अगर आप उनको रख भी नहीं सकते अपने पास? एक मैं देख रहा हूँ परिवार दो बच्चों के साथ एक परिवार है, कोई ये थोड़ा ना गुंडे या किसी किस्म के रॉन्ग एलिमेंट्स है। दे आर जेन्युइन परिवार, और सड़क के किनारे ऊपर प्लास्टिक लगा के बैठे हुए हैं। दुख होता है। मेरा बस चलता तो अगर मैं कंट्रोल कर सकता जरूर कर लेता, उनको संभाल लेता, पर मैं भी कहां तक कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सरकार का फेल्योर है जो आपने मुद्दा उठाया, मेयर वाली बात जो करी, ये बिल्कुल मुझे कहता है, मैं कहता हूँ सरकार का फेल्योर है। ये डेफिनेटली फेलियर है और इसी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। बट राइट ना हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर। अगर आप सबरवाल साहब से रियल एस्टेट के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा। रेडियो वॉइस, हेलो। ये सर, मुझे आपसे ये पता करना था कि ये मेरा मॉर्गेज 2% पर है और अब ये 6.9 हो गया, तो मुझे बैंक वालों से क्या बात करना चाहिए, क्यों, और मैं उनसे क्या सहूलत ले सकता हूँ, या बाय लॉ बैंक मुझे क्या सहूलत दे सकता है? नहीं, आप बताइए, पहले आप 2% पे थे, अभी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया? जी हाँ, इंटरेस्ट रेट अब हो गया 6.9 हो गया है। वेरिएबल क्या आपने फिक्स लिया है, वेरिएबल लिया है? वेरिएबल है। अच्छा वेरिएबल में थे, मतलब हुआ नहीं है, मतलब वेरिएबल में थे तो बढ़ के 6.9 हो गया ना। आपका प्राइम -0.3 था, इसका मतलब आपका प्राइम -0.3 था, तो पहले जब प्राइम 2.3 था तो आपका 2 था, अब जब प्राइम 7.2 हुआ तो आपका 6.9 हो गया। कुछ भी नहीं कर सकते सर, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपका एग्रीमेंट है। हाँ, ये कर सकते हैं आप, अगर आप चाहें। जो पहले वाले भाई साहब ने कहा, वेरिएबल को आप तोड़ सकते हैं, कैंसिल करके आप उनसे 2 साल का 3 साल का नेगोशिएट कर सकते हैं। हो सकता है आपको 5.5% से नीचे मिल जाए, पर 3 साल से ऊपर मत जाइएगा, उसे नीचे रहेगा। मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन मॉर्गेज का था, तो मैंने आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस आपको बताया, बट आई एम नॉट ए मॉर्गेज ब्रोकर। बिल्कुल सर, ये कि आप एडवाइस सही देते हैं, इसलिए मैंने आपसे रिलेटेड सवाल भी पूछ लिया। हाँ, बहुत बड़ी बचत हो जाएगी सर आपकी, अगर आप उनसे बात जाके करें कि मेरे को 2 ईयर का फिक्स करके दीजिए, 5.5% से ऊपर मत जाइएगा, फिर देख लीजिए, क्योंकि 5.5 का मतलब होता है कि आपका 1.4% का मतलब होता है लगभग 6 बार $0.25% का जंप। तो इसलिए आप 5.5% तक नेगोशिएट कर दो। पहले वाले भाई साहब को 5.3 में मिल रहा था, शायद आपको इतना ना मिले, शायद 5.5 तक भी मिल जाए, ले लीजिए। ठीक है, चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हम चलेंगे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो जी। हेलो जी, गो अहेड। अच्छा, प्रीके सुबरवाल साहब, इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मैं फर्स्ट टाइम होम बायर होऊंगा, अभी तक बाय नहीं किया है। मेरी प्लानिंग है कि मैं नेक्स्ट ईयर बाय करूं हाउस। मेरे पास इक्विटी है, लाइक मेरे पास 100,000 सेव्ड है, मगर मेरे को वेट करना है 1 साल। तो क्या मैं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके लाइक कहीं पे मेरे पास से रोक के फिर लाइक नेक्स्ट ईयर जब मेरे को मॉर्गेज लेना हो तब मैं निकालूं? तो ड्यू फैमिली इनकम कितनी है भाई साहब? अराउंड 75,000 सर। 75,000? नहीं जी, मैं नहीं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कहीं इन्वेस्ट करो, किसी की बात में मत आना। मैं भी आपको कह सकता हूँ कि आ जाओ, मैं आपका 100,000 इन्वेस्ट करवा दूंगा, सवाल ही नहीं उठता। मैं बहुत बड़ा पाप करूंगा आपको ये बात कह के, अपने ऊपर मैं कह लूँ कि मैं एक शराब ले लूंगा। मैं जिंदगी किसी हालत में नहीं। भाई साहब, आप मेरे बेटे जैसे लग रहे हो, आपकी उम्र 40 साल से कम है मेरे ख्याल से। हाँ जी, क्या है आप? ठीक कह रहा हूँ मैं तो? ठीक, हाँ जी, 35। हाँ, वही लग रहा था आपकी बात से। आप तो बहुत छोटे हो। ये किसी की बात में नहीं आना, और किसी हालत में 1 लाख को आपने इन्वेस्ट नहीं करना कहीं पर भी। संभाल के रख लो आप। ओके जी। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि साल के बाद अगर पैसा अटक गया, रुक गया, हमारे खुद के पैसे रुक गए इस वक्त मार्केट के अंदर, और ये ना हो कि आपका फंस जाए और आपका जो थोड़ा सा उम्मीद थी घर लेने की, वो भी आप हाथ धो बैठो। बहुत लोग मिलेंगे आपको कहने वाले कि मैं 15% दिलवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा। आपको सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट भी कराने के लिए बहुत ऑफर आ जाएंगी कि मैं आपको घर के अगेंस्ट आपको दिलवा देता हूँ। घर के अगेंस्ट सिक्योर्ड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करवा दी और अगला नहीं देता, तो क्या आप उसका घर बेच सकते हो? नहीं बेच सकते, क्योंकि फर्स्ट जो राइट है वो लेंडर का है,
फर्स्ट मॉर्गेज वाले का। मान लो किसी ने 1 मिलियन के घर के ऊपर 6 लाख ले रखे हैं बीमो से और 1 लाख ले लिया आपसे, तो आप अपना 1 लाख लेने के लिए उसका पावर ऑफ सेल में नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले आपको 6 लाख देने पड़ेंगे बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल को, तो 7 लाख कहां से लाओगे? पैसा आपका मरेगा भी नहीं तो कोई बात नहीं, पर आपका अटक जाएगा, रुक जाएगा। इस सिचुएशन में आपको ये काम नहीं करना बेटा, आप इसको संभाल के रख लो, ये चांस मत लो जी। तो मैं लाइक बैंक के जो GICs होते हैं वो उसमें ही रखें फिर तो सिक्योर्ड है, बस कम पैसा पे कम ब्याज, आपका इन्फ्लेशन वो कवर कर जाए, वो कर लो। आई एम ओके, आई एम हैप्पी विद दैट। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। मैं भी तुम्हें कल अगर कहूंगा ना तो मुझे याद दिला देना, आपने मना किया था, मेरे को भी मत देना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, सबरवाल साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि इन्होंने हाउसिंग की बिडिंग तो खत्म करवा दी है इंटरेस्ट रेट ऊपर करके, और ये जो दूसरा इन्होंने कियोस्क खड़ा कर दिया उधर रेंटिंग की बिडिंग शुरू हो गई है। मैं वो 2+10 का देख रहा हूँ, 33-3400 में भी नहीं मिल रहा है, इतनी मिल रही है। तो ये कैसे बैलेंस करेंगे? एक जगह को कंट्रोल करते हैं, दूसरा अब रेंटल मार्केट तो है भी इतनी बड़ी, वो लैंडलॉर्ड से भी बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है। तो सर 1 मिलियन इमिग्रेशन यहाँ पर आ गया, बेचारा कहाँ रहेगा? यही तो प्रॉब्लम हो रही है, यही तो भी बात हो रही थी मेरी और तमरीन की कि तुमने मेहमान तो बुला लिए, उनको बैठाने के लिए जगह नहीं है, अब वो कहाँ जाए? जिनके पास पैसा वो बिडिंग वार में आ गए और जिनके पास नहीं है वो सड़कों पे आ गए। हालत खराब कर रखी है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं यहाँ पर करना चाहता। मेरी अभी सिर्फ ये शो शुरू होने से 5 मिनट पहले मेरी किसी से बात चल रही थी और इतनी जबरदस्त तरीके से परेशानी गौर सरकार के अगेंस्ट बोल रहे थे, बातें कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकता। और ये रेंट की प्रॉब्लम मैं बता दूं आपको, ये और खराब होने वाली है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये और खराब होने वाली है। जब इन्वेंटरी नहीं है मार्केट के अंदर तो आदमी किराए पे जाएगा, और किराए पे जाने के लिए फिर इन्वेंटरी शॉर्ट है। एग्जैक्टली, बहुत बुरा हाल है। लोगों ने रेंट देना भी बंद कर दिया है, ग्रुप्स बना के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सेकंडली नहीं, वो जो डिफरेंट है सर, वो डिफरेंट है, और वो तो रेंटल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं आप, जिसके अंदर वो प्रोटेस्ट चल रहा है, और उसके अंदर जैसे कहते हैं जो लैंडलॉर्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखो तो वो बिल्कुल गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जा रहा है, और यहाँ पर टेनेंट जो है वो भी सच्चे हैं, वो कह रहे हैं तुम ज्यादा जा रहे हो, वो तो खैर जो भी फैसला होगा। मैं बता दूं आपको कि जहां पर मेरे केस के अंदर मेरे टेनेंट्स को मैं खुश करने की कोशिश करता था, आज सिचुएशन उल्टी हो गई है। मेरे टेनेंट्स मेरी चमचागिरी में लगे, मैं खुश अंकल ये वो प्लान निकला कि हमारा अंकल के रेंट ना बढ़ा दे, और सच बताऊं बढ़ाने का दिल भी नहीं करता जी। दैट्स ट्रू, लेकिन अब बैलेंस कहाँ पे करेगा लैंडलॉर्ड? अब जैसे कमर्शियल लैंडलॉर्ड्स हैं, घर के लैंडलॉर्ड्स हैं, वो तो जब बढ़ाएंगे तो एक तरफ ग्रोसरी भी महंगी हो रही है, दूसरा लोगों के लिए रेंट भी महंगा हो रहा है। तो खाली ये इन्फ्लेशन के चक्कर में बाकी हर चीज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी इससे अपना जी। सर मेरा एक कमर्शियल का हाल ज्यादा बुरा है। मेरे एक कमर्शियल को मैंने ताला लगाया, लॉक कर दिया, तो कि मेरे को मिल नहीं रहा था। देखो मैं अगर रेंट नहीं बढ़ा रहा, दैट डजंट मीन कि मुझे रेंट ना मिले। और कमर्शियल में बहुत इजी होता है लॉक लगाना, और दूसरे के यहाँ लॉक लगते लगते बच गया। बच्चों जैसे हैं, उन्होंने टाइम से जमा करा दिया तो लॉक नहीं लगाया, और मैं ना चाहता था ना मैं ऐसा करना चाहूंगा अभी। तो कमर्शियल का हाल ज्यादा बुरा है। कमर्शियल के अंदर जो मेरे देखने में मेरे को आ रहा है, जिस कमर्शियल के अंदर जिस बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल टू मिड साइज बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने अपना कैश फ्लो के ऊपर फोकस किया हुआ है, कैश फ्लो के ऊपर फोकस किया हुआ है, वो बिजनेसेस परेशानी के बाद भी सर्वाइव कर रहे हैं। और जिन बिजनेसेस ने, मैं उनके लिए डायलॉग मारता हूं, फेक इट टू मेक इट, जिन्होंने फेक किया अपने आप को बड़ा करने के लिए और कैश फ्लो के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो बिजनेस प्रॉब्लम में आए हुए इस वक्त। तो ये जो है हर चीज डिसिप्लिन में डिपेंड करती है कि आप कितने डिसिप्लिन अप्रोच है, चाहे वो घर हो, चाहे आपके रिलेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो। सिंपल सी बात है, ये प्रॉब्लम तो है ही है सर, बिल्कुल भी। और ये रेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी क्योंकि मांगने वाले ज्यादा है, एक अनार 100 बीमार, मांगने वाले ज्यादा है और बीमार ज्यादा हो चुके हैं, अनार एक ही है, क्या किया जाए। और आ रहे हैं और आते जा रहे हैं। ये देखो गौरव सरकार कुछ न कुछ करेगी। अब क्या है, देखो फकीर जो है, इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और वो अपने अभी चर्च के साथ उन्होंने चर्चेज के अंदर इन लोगों को लेके जा रहे हैं वो लोग। पर कब तक क्या करेंगे? पैरामाउंट फूड वाले जो है, ही इज डूइंग ए गुड जॉब, पर देखो क्या होता है जी। तो माय क्वेश्चन वाज, बहुत शुक्रिया आपके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। यहाँ पर हम सबरवाल साहब का नंबर आपको दे देते हैं, 647-299-4757। दिस इज द डायरेक्ट नंबर फॉर सबरवाल साहब। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज जरूर कीजिएगा आपके नाम और टेलीफोन नंबर के साथ, 647-299-4757। सबरवाल साहब, आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे आप? तमरीन बहुत अच्छा, बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है और लिसनर्स बड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं और पता भी नहीं चलता टाइम कैसे बीत गया, और ऊपर से आप
यू आर सच ए गुड होस्ट। मैं तो कहता हूँ कि कोई बनावट नहीं है आपके अंदर, कुछ नहीं, सीधी बात करती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड करती हैं बात, वो और इस चीज को एक अच्छा बना देता है शो को। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तभी मैं ये कहूंगा कि इसका मार्केट इतनी टफ है कि जल्दी घर बेचना और खरीदने में डिसीजन मत बनाइए। उसके लिए बैठ के अपने रियल्टर के साथ बैठ के पूरी सिचुएशन का जायजा लीजिए। अगर आपका रियल्टर नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बढ़ा दी है। मेरी वाइफ मेरे से दुखी ज्यादा हो चुकी है, वो कहती थी अपॉइंटमेंट्स कम करो, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हालात ने और बढ़ा दी, और मैं उससे कान पकड़ के सवेरे माफी मांग के रोज निकल पड़ता हूँ जी। तो इसीलिए तो हालात ऐसे हैं, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। आप मेरे से मिलिए, बैठिए, बात करिए, फिर सोचिए कि आपने क्या करना है। प्लीज जल्दबाजी मत करिए। बहुत केसेस ऐसे आने शुरू हो गए हैं जिन्होंने कहा है जी हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, हम लोन नहीं दे पा रहे, हमारे ऊपर सूट फेल हो चुका है, हमारे साथ ये हो चुका है, हमारे साथ वो हो चुका है। ये भावनाओं में बह के दिल की बात मत सुनिए, दिमाग की बात सुनिए। हम जब दिल की बात सुनना शुरू कर देते हैं तो दिल कभी कभी धोखा दे देता है और दिल टूटना शुरू हो जाता है। मन को छोड़िए, दिमाग से काम करिए, बैठिए, बात करिए, प्रैक्टिकली कागज के ऊपर लिख के प्लान करिए। उस कागज को जब भी आपका मन की तरफ आपका ध्यान जाए तो उस कागज को पढ़ लीजिए। आप गलती कभी नहीं करेंगे। यू हैव टू बी स्टबर्न। मैं तो कहता हूँ कि प्रैक्टिकल, मेरा एक डायलॉग है, मेरे फादर कहा करते थे, पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े कागज से ले। वो पुराने जमाने के डायलॉग होते थे। ये कागज में लिख के अपने प्लान को रखो, और जब भी आप कुछ करने लगो उस कागज को खोल के फिर पढ़ लो। मत भावना में जाओ, मत इमोशंस में जाओ, तुम मार नहीं खाओगे, मेरा मानना है। और अगर आप मेरे से मीटिंग करना चाहते हैं, इट्स फ्री, नो ऑब्लिगेशन। 647-299-4757 647-299-4757। 3 दिन में हफ्ते में मिलता हूँ, बल्कि चौथे दिन का प्लान फिर बन रहा है बढ़ाने का। उसके लिए आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए एंड विल स्केड्यूल एन मीटिंग। थैंक यू तमनीन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब, थैंक यू वंस अगेन। और याद रखिएगा सबरवाल साहब के साथ चर्चा फिर से लौट आएगी अगले वेडनेसडे दोपहर 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक। इस दौरान आप जरूर सबरवाल साहब को टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, नाम के साथ, आपके टेलीफोन नंबर के साथ, आपके सवाल के साथ 647-299-4757।